बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शदीद बेचैनी वाले बच्चों यानी कि चिड़चिड़ा और बदतमीज़ और गुस्से वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे। यानी वो बच्चे जो हमेशा गुस्से में होते हैं और चिड़चिड़ापन के शिकार हुए होते हैं, इस मौजू पर बात होगी। और ऐसे बच्चों को होम्योपैथी में कौन सी अद्वियात दी जाती है। आप सब दोस्तों को डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए साथी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपने दोस्तों के लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर घर में 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं और बसा औकात जॉइंट फैमिली में 6 से 7 या उससे भी ज़्यादा बच्चे होते हैं। हर बच्चे का रवैया और उसका मिजाज अलग होता है। कुछ बच्चे शरीफ और कुछ बच्चे शरारती, जबकि कुछ बच्चे बहुत ही ज़िद्दी और चिड़चिड़े होते हैं। इन बच्चों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बदमजाज और लाजवाब यानी इनकंसोलेबल होते हैं। साथियों, इस नौइयत के बच्चे आसानी से मुतमईन नहीं होते, दर्द को नाकाबिल बर्दाश्त समझता है, खा वो मामूली ही दर्द क्यों ना हो। बच्चा मुसलसल गोद में उठाए जाने का मुतालबा करता है, लेकिन गोद में भी बेचैन रहता है। वो ज़िद करता है कि उसे उठाकर चलाया जाए, और जब उठाया जाता है तो बाज़ औक़ात लाते मारता है। बात करने या छूने से नफ़रत करता है, यहाँ तक कि डॉक्टर या नर्स को कमरे से बाहर जाने को कहता है। साथियों, बच्चे कैप्रिशियस होता है, किसी चीज़ का मुतालबा करता है और जब वो चीज़ उसे दी जाती है तो उसे गुस्से से फेंक देता है। दांत निकलने के दौरान दर्द बहुत शदीद होता है और बच्चा बेकाबू होता है। दर्द के साथ चिड़चिड़ापन, बुखार और सब्ज़ रंग का दस्त हो सकता है। साथियों, ऐसे बच्चों में अलामत और दर्द ख़ास तौर पर रात 9 बजे से 12 बजे के दरमियान बिगड़ जाते हैं। बच्चा रो रो कर थक जाएगा, लेकिन चुप नहीं होगा, किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होता। कोई चीज़ मांगेगा, जब मिलेगी तो गुस्से से फेंक देगा। जब बच्चा कान में दर्द महसूस करता है तो वह अपने कान खींचता है या मरोड़ता है और दर्द नाकाबिल बर्दाश्त होता है, जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चों की जिल्द गर्म और पसीनादार, लेकिन अंदरूनी तौर पर सर्दी महसूस करता है। बच्चे का एक गाल बहुत सुर्ख और गर्म, जबकि दूसरा पीला और ठंडा होता है। कुछ केसों में बच्चे को दस्त लग जाता है। पाखाने की बदबू सड़े हुए अंडों जैसी हो सकती है। गुस्से के बाद रात को गर्मी से और ठंडी हवा से बहुत ज़्यादा चिढ़ लगता है। साथियों, जब किसी बच्चे में ये अलामत पाए जाएं तो समझ लीजिएगा कि ये तमाम अलामत कैमोमिला के हैं। कैमोमिला बाबूने के पौधे से तैयार की जाती है। बाबूने की मशहूर अक़साम में बाबूना आलमानी और बाबूना रूमी शामिल हैं। तो ऐसे बच्चों को कैमोमिला 6 के 3 कतरे दिन में 2 बार देना शुरू करें और कुछ अरसे बाद पोटेंसी को बढ़ाकर 12 में दे दें और कुछ अरसे के बाद 30 CH में दे दें। 30 CH के 2-2 कतरे दिन में 2 बार देते रहें। इस दवा की कुछ अरसा इस्तेमाल से बच्चे का रवैया बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बच्चा नॉर्मल अंदाज में रिएक्ट करना शुरू कर देगा और 3 से 4 माह के दौरान या इससे बाद इस्तेमाल करने से बच्चा पूरी तरह सेहतयाब होगा। अब आपसे और नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमेशा किसी मुस्तनद होम्योपैथ फिजिशियन से दवा तजवीज़ करवाएं और बच्चे के लिए दवा इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें
اور ہومیوپیتھی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ہرگز نہ بھولیں. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.